नमस्कार, मैं अमित शर्मा बीएड फर्स्ट ईयर के बुक संकाय एवं विषयों की समझ से। कल तक अपन ने नाटक विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम नाटक विधि के जो गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाटक विधि के गुणों में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नाटक विधि के माध्यम से खेल एवं अनुकरण के माध्यम से छात्र सरलता से विभिन्न कार्यों को सीख जाते हैं। जो बालक होते हैं वो सरलता से काफ़ी सारी विषय वस्तुओं को खेल के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीख जाते हैं, क्योंकि नाटक के अंदर जो एक तरह से खेल ही होता है और उस खेल का अनुकरण बालक के द्वारा किया जाता है, जिससे कि बालक उस चीज़ को, जो उस नाटक के जो तथ्य जो होते हैं, जो नाटक की जो प्रमुख बातें होती हैं, उनको बालक आसानी से सीख जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं नाटक विधि के द्वारा सामाजिक विज्ञान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नाटक विधि के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसको अधिक प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो विषय जो आते हैं उनका सही चरित्र चित्रण नाटक के माध्यम से अपन किया था। जैसे इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, उनका अध्ययन अपन सामाजिक नाटक के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं नाटक के माध्यम से विभिन्न तथ्यों को शीघ्रता से स्मरण किया जा सकता है और उनका अभ्यास भी किया जा सकता है। नाटक विधि के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न तथ्य हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के जो विभिन्न तथ्य हैं, उनको आसानी से स्मरण किया जा सकता है, उनको आसानी से याद किया जा सकता है, उनका अभ्यास ही आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार जो नाटक की जो मूल अभिव्यक्ति है उसको अपन आसानी से सीख सकते हैं और समय आने पर वो अभिव्यक्ति अपने काम में भी आ सकती है। तीसरी अपन बात करते हैं स्वाभाविक वातावरण प्रस्तुत कर अभिनय के माध्यम से विषय को आसानी से समझा जा सकता है। स्वाभाविक वातावरण, क्योंकि उसमें जो एक्चुअल जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के माध्यम से अपन विषय को आसानी से सीख सकते हैं। उस पर जब नाटक जो वास्तव में जब कोई घटना घटित हुई थी, उस घटना के घटित होने पर क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या क्या समस्याएं उस समय थी जिसके कारण नाटक की उत्पत्ति हुई, या एक तरह से उसमें क्या बातें थीं जिसको कि एक इतिहास में एक उचित स्थान प्रदान किया गया, और वो आज एक नाटक के माध्यम से हमारे बीच में प्रचलित है। तो कहने का मतलब ये है कि वातावरण प्रस्तुत किया जाता है, एक स्वाभाविक और एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे कि बालक आसानी से सीख जाता है। अगली बार बात करते हैं कि नाटक के माध्यम से बालकों के अंदर अपन एक कुशल नागरिकता के गुणों का विकास कर सकते हैं। जो नाटक है, नाटक के अंदर जो वास्तविकता जो है, उस नाटक के द्वारा जो वास्तविक कुशल एक नागरिक जो होते हैं, अच्छे जो नागरिक होते हैं, उसके जो गुण हैं उनका विकास अपन बालकों के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि नागरिक किसे कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के अंदर रहने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते जब तक कि उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई एक सम्मानजनक भावना नहीं होती, तब तक किसी व्यक्ति को नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं होता। तो यही बात है कि एक अच्छे नागरिक जो होते हैं उसके अंदर एक अच्छे नागरिक तत्व के क्या गुण होने चाहिए, वो नाटक के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलते हैं। अगली बार बात करते हैं संबंधित नाटक के द्वारा संबंधित देशी और विदेशी जो परंपराएं हैं, चरित्र चित्रण है, आचार विचार है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, भाषा है, इसका हमें ज्ञान भी नाटक के माध्यम से मिलता है। अपन जिस क्षेत्र की जो घटना का नाटक करते हैं उस क्षेत्र के जो ओरिजिनल जो वातावरण होता है या ओरिजिनल जो रीति रिवाज होते हैं वो बालकों को देखने के मिलते हैं। उस किस प्रकार की क्या वहाँ व्यवस्थाएं हैं, रहन सहन है, बोलचाल की भाषा है, रीति रिवाज है, आचार विचार है, वो सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ अपन बात करते हैं बालकों की कल्पना शक्ति का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है, जिसमें बालक विभिन्न पात्रों को जीने लगते हैं। कल्पना शक्ति की अपन बात करते हैं यहाँ पर। कल्पना शक्ति जो है एक बालकों की क्रिएटिविटी के रूप में है, और जिसके कारण बालक नाटक के अंदर जो भी कुछ देखता है उस नाटक के अंदर देखी हुई सारी चीज़ों को बालक अपने अंदर कल्पना शक्ति माध्यम से ग्रहण करता है और उस पात्र को बालक जीने लगते हैं, उसको बालक को पहचानने लगते हैं। अगली अपन बात करते हैं मनोरंजन ज्ञानोपार्जन की एक बहुत अच्छी विधि है नाटक, क्योंकि नाटक जब होता है तब जो देखने वाले जो ऑडियंस जो लोग होते हैं, दर्शक जो लोग होते हैं, वो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को खुलकर उस नाटक का आनंद लेते हैं, जिससे कि
नाटक के माध्यम से जो शिक्षा अपन लोगों को या बालकों को दे रहे हैं, वो बालक उस नाटक के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक लंबे समय तक उस शिक्षा को अपने मस्तिष्क पर ग्रहण करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी ज्ञानेंद्रियाँ खुली रहती हैं और सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपन उस पात्र को या उस नाटक को जीने लगते हैं। अगली अपन बात करते हैं सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका अन्य विषयों के साथ सह संबंध अपन स्थापित करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो विषय है, जब सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अपन किसी एक विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस संबंधित जो विषय है उसका जो प्राचीन काल में जो इतिहास जो रहा था, उसके साथ साथ वहाँ की जो व्यवस्थाएं जो रही थी, वहाँ की जो कला संस्कृति धर्म रीति रिवाज परंपरा वो भी रही थी, उनका ये बालक ग्रहण करते हैं। इस माध्यम से जो इतिहास विषय जो है उसका जो संबंध है वो शिक्षा संस्कृति अन्य माध्यम के साथ संबंध स्थापित उसका हो जाता है, जिसके कारण अपन सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगली अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार के भावभंगिमा और उत्तम वार्तालाप को अपन नाटक के माध्यम से सीख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के भावभंगिमा, जैसे कि कोई नाटक के अंदर रोल प्ले हो रहा है और अत्यधिक क्रोधित वाला प्ले रोल है, तो बालक उसके नाटक में सीख जाते हैं कि क्रोध करने पर हमें किस प्रकार का रिएक्शन करना चाहिए, और ये चीज़ बालकों के अंदर आसानी से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ उत्तम वार्तालाप की जो बातें हैं कि हमें संबंधित या किसी भी व्यक्ति के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार को अपन सीख सकते हैं। ये काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं, नाटक के माध्यम से अपन काफ़ी सारी बातों को सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नाटक विधि के दोषों के बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।